अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी रीसेंट वीडियोज़ में डिस्कस किया कि आप एज़ एन यूएई एक्सपर्ट कितने सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप यूएई की स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ स्टेक के थ्रू आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने घर पे बैठे हुए एज़ एन यूएई एक्सपर्ट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। उधर के स्टॉक्स में और उधर की कंपनीज़ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का पार्ट कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा अपना रिव्यू और आपको डिस्कस करेंगे आज हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जो कि आपको यूएई में बैठे-बैठे आपको अलाउ करता है कि आप यूएस की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, उधर की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकें एंड दैट टू नॉट द एंटायर स्टॉक्स। आपको फ्रैक्शनल स्टॉक्स में भी आप ओनरशिप अपनी ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सर्वा की। सर्वा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि अ, यूएई की गवर्नमेंट से बैक्ड एंड रेगुलेटेड है, डीएफसी से रेगुलेटेड है। इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें सर्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट, ट्रेड एंड सेव। तो सर्वर इज़ अ वेरी क्रेडिबल प्लेटफ़ॉर्म। क्रेडिबल मैं इसको क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये यूएई गवर्नमेंट एंड डीएफसी से बैक्ड है एंड प्लस रेगुलेटेड है। तो आपको ये पता है कि आप जो भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, यूएई गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, उनके लॉज़, उनके फ्रेमवर्क को फ़ॉलो करेगी ये प्लेटफ़ॉर्म। सेकंडली, इनका जो ब्रोकरेज फर्म है, Saxo Bank. It's a very famous and highly regulated and reputed बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। तो बेसिकली ये अपने इस ब्रोकरेज हाउस के थ्रू आपके लिए बिहाफ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड चीज़ दोस्तों, आपको अपनी जो ट्रांज़ैक्शन होती है, आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वर में डिपॉज़िट करने हैं अपने पैसे, तो आपको धर्म टू धर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बाद में डॉलर्स में कन्वर्ट होके ये लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके लिए बड़ा ईज़ है कि ट्रांज़ैक्शंस एक तो फ़ीस वगैरह कोई नहीं है क्योंकि आपने एक उससे इनके बैंक अकाउंट से यहाँ के इनके बैंक अकाउंट से यूएई के बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया, आगे इन्होंने फिर आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपने ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू या ब्रोकरेज हाउस के थ्रू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकी जो 3 ऑप्शंस हैं, सर्वा सेव, सर्वा ट्रेड एंड सर्वा इन्वेस्ट। उनकी डिटेल्स भी थोड़ी-सी हम डिस्कस करेंगे, उनकी फी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे एंड आपके इन्वेस्टमेंट एपेटाइट के हिसाब से या रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपके लिए कौन-सी तीनों में से प्लेटफ़ॉर्म विद इन प्लेटफ़ॉर्म तीनों में से कौन से टूल आपके लिए फ़ायदेमंद है। So दोस्तों, बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो। ऑन अ ब्रॉड लेवल में अगर आपको बिल्कुल समरी में बताऊं कि सर्वा इन्वेस्ट, सर्वा सेव एंड सर्वा ट्रेड में क्या डिफरेंस है, तो सर्वा सेव आपका आपका अमाउंट जो भी आप अमाउंट इसमें डिपॉजिट करते हैं वो आपको एक रिटर्न देते हैं, एनुअलाइज्ड 5.1% तक देते हैं। देयर आर टू ऑप्शंस, आप हलाल उसमें करना चाहते हैं, कन्वेंशनल टाइप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये कन्वेंशनल का रिटर्न 5.1% बता रहा हूँ। इसमें आप इन्वेस्ट वो अमाउंट उतना कर सकते हैं जो कि आपका इमरजेंसी फंड हो या फिर जो अमाउंट आपके बैंक में खाली पड़ा हुआ है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, आप वो अमाउंट इधर डालेंगे, आपको 5.1% एनुअलाइज़्ड रिटर्न मंथली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। ये हाईली लिक्विड है, आप कभी भी इसमें से अमाउंट निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं नेशनल बॉन्ड्स के साथ, जो मैंने वीडियो आपसे पहले भी शेयर की है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा। नेशनल बॉन्ड्स आपको भी करंटली 5.8% दे रहा है एवरो प्लस में, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या कौन-सा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। अब मूव करते हैं सर्वा इन्वेस्ट की तरफ। दोस्तों, ये एक ऑटोमेटेड रोबो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो। ये आप उसमें आप रिस्क एपेटाइट अपना चूज़ करते हो, कन्वेंशनल है, हाईली रिस्की है, ग्रोथ ऑप्शन आपने लिया हुआ है। आपने जो भी अपने उसके एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, अभी हम इनकी एप्लीकेशन में भी जाएँगे, जिधर आपको क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊँगा। इधर मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि कौन से ऑप्शंस के थ्रू और कौन-सी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल आप यूज़ कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल चूज़ करेंगे, उसकी बेसिस पे पूरा का पूरा आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो भी आप अमाउंट डाल रहे हैं, उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे वो आपको बनाएगा और उसी की बेसिस पे आपको मंथली रिटर्न्स भी आना शुरू हो जाएँगे। तो ये एक ऑटोमेटेड रोबो मैनेज बाय सर्वर टीम प्लेटफ़ॉर्म होगा, जहाँ पे आप सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और जहाँ से आपके पास रिटर्न्स आना शुरू हो जाएँगे। तो आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रियल एस्टेट के बेस्ड ऑन आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के वो खुद ही आपका पोर्टफोलियो बनाएँगे। तो उसमें आपका से नहीं होगा, आपने इन्वेस्ट करना है, रिटर्न्स आपके उसमें होंगे। थर्ड ऑप्शन होता है सर्वर ट्रेड का। अच्छा, सर्वर ट्रेड में दोस्तों आपने खुद ही इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एप्पल के अगर स्टॉक्स खरीदने हैं, मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, मैं एप्पल को यूज़ करता हूँ, बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैंने एप्पल में इन्वेस्ट करना है, तो मैं सर्वर इन्वेस्ट के थ्रू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सर्वर इन्वेस्ट में आप अपनी प्रोफ़ाइल बताते हो, वो खुद ही अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, आपकी पोर्टफोलियो बैलेंसिंग ये सब चीज़ें खुद ही कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ रिटर्न मिलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ। सर्वर ट्रेड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप खुद ही डायरेक्टली ओनरशिप लें इस चीज़ की, खुद ही डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करें, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट करना है, जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना है, खुद ही आप इवैल्यूएट करो,
खुद ही आप उनको देखो और किधर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एप्पल में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, तो एप्पल के स्टॉक्स आपको परचेज़ करने हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी ले सकते हो बेस्ड ऑन आपके अमाउंट की। फॉर एग्जांपल अगर अभी एप्पल का शेयर्स स्टॉक मार्केट में उसका उसका रेट $400 है फॉर एग्जांपल, तो $400 में से आप एग्जांपल के तौर पे आप पूरा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपकी अभी इन्वेस्टमेंट अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है $400 का, तो आप $50 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप $30 भी कर सकते हो, आप $100 भी कर सकते हो, आप पूरा $400 भी कर सकते हो, आप जितना चाहो अमाउंट कर सकते हो इन्वेस्ट। अच्छा, अब ये तीनों प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ इनका फी स्ट्रक्चर। बस सेफ में आप जिधर अमाउंट सिर्फ अपना पार्क करोगे 5.1% आपको एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा, उसमें आपका जो रिटर्न है उसका 0.5% जो है एज मैनेजमेंट फीस सर्वा सेफ की टीम जो है आपसे चार्ज करेगी। अगर हम बात करें सर्वा इन्वेस्ट की, तो सर्वा इन्वेस्ट आपसे मंथली $7 चार्ज करेगी एज मैनेजमेंट फीस, चूंकि वो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें सर्वा ट्रेड की, तो आपके हर ट्रेड आपने जितनी भी बाइंग या सेलिंग करनी करनी है किसी भी स्टॉक की, उसमें वो $1 चार्ज करेंगे। ये थोड़ा सा वेरी भी करता है, डिपेंड करता है कि आपकी एनुअलाइज अमाउंट कितना है, और मतलब अगर आप दोनों में देखें, मगर ब्रॉडली स्पीकिंग यही आपकी फीस होती है दोस्तों। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, ताकि मैं आपको उधर भी थोड़ी सी डिटेल्स बता सकूं, और एप्लीकेशन में और ज़्यादा फर्दर डिटेल्स भी हैं, प्लस उसको आप बड़ी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है, तो आप बड़े आराम से उसको देख सकते हैं। फिर हम लोग अपने 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 भी पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी स्ट्रैटेजी रखी हुई है और आप किस तरीके से अपनी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि ये कितना एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है सर्वा। अब मैंने आपको दिखाया ये डैशबोर्ड है बिल्कुल। अब हम पहले चलते हैं सर्वा इन्वेस्ट की तरफ, जो कि एक जैसे हमने डिस्कस किया था एक रोबो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। इसमें आपने सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, फिर आपने अपनी रिस्क एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना होता है कि कितना आप रिस्क फैक्टर अपना रख सकते हो, रिस्क लेवल कितना रख सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बैलेंस रखा हुआ है। इसका ब्रेकअप है स्टॉक्स में 74% एंड बॉन्ड्स में 26%। अब देखें किस तरीके से आप टारगेट रिस्क कर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से अपना टारगेट रिस्क बना सकते हैं। इसमें बिटकॉइंस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये देखें टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 74% स्टॉक्स है, बॉन्ड्स हैं, किधर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, एग्जैक्टली क्या पोजीशंस हैं। और ये देखें अगर आपने चेंज करना अपना रिस्क लेवल, तो जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क लेवल 2 रखा हुआ है, तो इसमें यूएस स्टॉक्स में, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा रिस्कियर वही होते हैं स्टॉक्स में, तो उधर आप चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे आप रिस्क लेवल अपना चेंज करोगे, आपके स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन, आपके डेवलप मार्केट स्टॉक्स का, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स का, यूएस रियल स्टेट, यूएस बॉन्ड्स, ग्लोबल बॉन्ड्स, इनके फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे और इनके कंट्रीब्यूशन चेंज होते रहेंगे सर्वा इन्वेस्ट के हिसाब से। अभी आप देखें जैसे अभी करंट टारगेट ब्रेकडाउन इसमें जैसे यूएस स्टॉक्स में 35% हुआ हुआ है, या टोटल अगर आप स्टॉक्स की बात करें 74% हुआ हुआ है। किधर किधर करंट पोजीशंस हैं, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें इन्होंने मेरा ब्रेकअप किया हुआ है, ब्रेकडाउन पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन होता है। ये है सर्वा इन्वेस्ट अगर हम बात करें। अब हम चलते हैं अपने सर्वा सेव की तरफ। तो मैंने अभी सर्वा सेव में नहीं इन्वेस्ट किया हुआ, क्योंकि मैंने अपने आईबॉ प्लस में नेशनल बॉन्ड्स की जो एक पॉलिसी है उसकी में इन्वेस्ट किया हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं सर्वा सेव एज अ प्लेटफॉर्म कितना ज़बरदस्त है। इसमें कोई फिक्स अमाउंट आपको लॉकअप नहीं करना होता, कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल अकाउंट आपने खोलना है या जॉइंट अकाउंट खोलना है, आपने कन्वेंशनल लेना है या हलाल सेफ लेना है। कन्वेंशनल लेंगे तो 5.1% आपको मिलेगा, हलाल लेंगे तो आप 4.6% रहेगा। आपका कोई भी एक्सेसिव अमाउंट है या आपने जो बैंक में अपने पास पैसे रखा हुआ है वो आप यहाँ पे रखें, कभी भी आप निकाल सकते हैं पैसे को। एंड इसमें 5.1% आपको अगर कन्वेंशनल आप रखते हैं तो आपको मंथली पेमेंट्स आती रहेंगी। अब हम चलते हैं सर्वा ट्रेड की तरफ। अब आप देखें ये मेरी करंट पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हैं जो मैंने डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी अपनी एपेटाइट पे होता है। आप इसमें बिटकॉइंस या फिर दूसरे जो एसेट्स होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें स्टारबक्स कॉर्पोरेशन का मैं एग्जांपल के तौर पर भी जैसे दिखा रहा हूँ, या बाकी कोई भी आप इसमें देखना चाहें। फॉर एग्जांपल रियल्टी इनकम, जिसमें हम लोगों ने पहले भी रियल एस्टेट की वीडियो में एक डिस्कशन की थी, आप देख सकते हैं इसमें 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स तक आप मतलब मैक्सिमम इसमें देख सकते हैं कि कितना रिटर्न रहा, डिविडेंड यील्ड क्या है, डेज़ लो, 52 वीक हाई, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, आपके एनालिस्ट क्या बोलते हैं कि क्या प्राइसेस उसकी होंगी, नीचे जाएंगी ऊपर जाएंगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन डेटा। एंड प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई न्यूज़ इसके रिलेटेड है अगर ऑनलाइन, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि स्टॉक से या इस मार्केट से रेलिवेंट हो। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो ये दूसरे एसेट्स जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें क्रिप्टो में क्या चल रहा है। मैं नॉर्मली खुद इन्वेस्ट नहीं करता, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिप्टो के बारे अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो वो भी यहाँ पे जाके सारी उसकी 1 ईयर 2 ईयर जब से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है तब तक आप देख सकते हैं।
आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, फॉर एग्जांपल ये एस्टी लॉडर कंपनी एक फेमस लग्जरी एंड फैशन कंपनी है, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखनी हो, पास 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखनी हो, ये 1 क्लिक पे आपको पूरा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एस्टी लॉडर कंपनीज़ के इसमें आपको देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल शेयर्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं या डॉलर्स में परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि मैं $100 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप इन्वेस्ट इसमें $100 के हिसाब से करें, और उस वक्त का जो मार्केट रेट होगा उसके अगेंस्ट आपके जितने भी शेयर्स आएंगे फ्रैक्शनल, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1.09 आ रही हैं, वो आप परचेज़ कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं $1 की फ़ीस है। अच्छा, एक जो चीज़ बहुत अच्छी सर्वर के प्लेटफॉर्म पे वो ये है कि आप यहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सीख सकते हैं। सर्वा के प्लेटफॉर्म में लर्न वाले आप उसमें जाएं, उसमें सारे फीचर्ड आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, पैसिव इनकम पे स्टडीज़ या फिर एडवाइजरीज़, आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इक्विपमेंट और पर्सनल फाइनेंसिस के बारे में समझ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा इजीली आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हो अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, और कोई चार्जेस भी नहीं होते लोकल बैंक्स के थ्रू। I hope you guys like the video. Thank you so much for watching and please do subscribe the channel. Until next time, Allah Hafiz.